वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में आज यानी 20 मार्च को विलय हो गया है। इसके लिए दिल्ली में शरद यादव के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद रहे। खास बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को लालू तेजस्वी यादव की पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। शरद यादव इन दिनों गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। इस साल जुलाई में बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, जिसमें 2 सीटें भाजपा, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटें राजद के पास जाएगी। इसको लेकर कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात भी शरद यादव से दिल्ली में हुई। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने शरद यादव को राज्यसभा भेजने का आश्वासन भी दिया है। शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन मई 2018 में किया था। स्थापना के बाद से इस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। शरद यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव खुद आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वही 2020 का विधानसभा चुनाव उनकी बेटी सुहासिनी यादव ने बिहारीगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। शरद यादव जो रहने वाले तो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन कभी बिहार की राजनीति में इतना भौकाल था कि मधेपुरा से 7 बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद नीतीश एनडीए से बाहर हो गए और शरद यादव के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते महागठबंधन में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन जब नीतीश 2017 में वापस बीजेपी में आए तो शरद यादव का राजनीतिक वनवास शुरू हो गया। अब शरद यादव भी शायद इस वनवास को भोग भोग कर थक गए हैं। किसी बड़ी पार्टी में है नहीं और कोई पूछ भी नहीं रहा है, लिहाजा नए ठौर और पद की तलाश में खुद की बनाई पार्टी का विलय कर दिया गया है। विलय के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने इस पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये विलय जो है वो व्यापक एकता के लिए पहला कदम है। देश भर में जो परिस्थिति है उसमें सारे अपोजिशन को एक होना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमने खुद ही अपनी पहल कर दी। माइक दूर रखिए प्लीज। आपको ऐसा लगता है कि ये विलय करके आप बीजेपी को हरा पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, ये पूरे देश भर के अपोजिशन को एक होने के बाद ही हरा सकते हैं। अकेले कोई एक पार्टी नहीं हरा सकती। एक व्यापक एकता का कदम उठाना था तो हमने कदम उठा दिया। कितना भरोसा है आपको तेजस्वी यादव पे? कितना भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और आने वाला भविष्य जो है वो बिहार का तेजस्वी यादव है। देश भर आपका रोल क्या रहेगा? आपका रोल क्या रहेगा राजनीति में? आपका रोल क्या रहेगा आगे राजनीति में? राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। जो व्यापक एकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी भी बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम मिलकर के सब लोग एक व्यापक एकता के लिए मुहिम चलाएंगे। ऑपोजिशन बता रहे हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए चुनाव बीजेपी को हराने के लिए। ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा? हमेशा ये लड़ाई होती है, कभी शरद पवार आ जाते हैं सामने, कभी सोनिया गांधी का नाम चलता है। कोई नेता टिकता नहीं है जिनके नाम पे ऑपोजिशन एकजुट हो और देश भर में बीजेपी के खिलाफ। ऐसा है, पहला काम है एकता हो जाना। इसके बाद कौन बनेगा ये तय करना में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। पहले भी एकता पहले की है। इसके बाद जैसे जनता दल बना था तो जनता दल बना था तो एकता पहले हुई थी, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री बना था। और जनता पार्टी का भी पहले सबका विलय हो गया, उसके बाद मुरारजी भाई का प्रधानमंत्री बने थे। यही परिस्थिति यहाँ भी होगी। शरद यादव उन नेताओं में रहे हैं जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार से राजनीतिक रिश्ते खराब होने के बाद शरद यादव अलग थलग पड़ गए थे। गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से भी उनकी राजनीतिक गतिविधियां काफी कम हो गई थी। अब वे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। शरद यादव ने तय किया है कि वे लालू प्रसाद की धारा को मजबूत करेंगे और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार करेंगे। इसके लिए अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय करेंगे। बदले में राजद उन्हें राज्यसभा भेजेगी। राजनीति में कई बड़े नेताओं के साथ ये दिखता रहा है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय जेडीयू में कर दिया और बदले में उन्हें एमएलसी बनाया गया। साथ ही जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से।
अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।